नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहाँ पे हम अपनी एसएससी जीडी की प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारी आज की फर्स्ट क्लास रहने वाली है, जो कि 2 जनवरी के अंदर हमारी है। हमने 1 जनवरी से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, जिसमें कि हम 2 क्लासेस अपनी कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको रेगुलर बेसिस पे जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक आपकी क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, आज की हमारी क्लास ये रहने वाली है रीजनिंग की, जिसमें हम अपने कुछ रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, उनको पढ़ेंगे। पढ़ हम पहले ही चुके हैं। हम अब से पहले अपनी एसएससी जीडी प्लस थ्योरी क्लासेस के नाम से एक बैच कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रैक्टिस भी की थी, साथ साथ थ्योरी को भी कंप्लीट किया था। ठीक है, बेसिकली जिन बच्चों की अच्छी तैयारी चल रही थी या जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए वो प्रैक्टिस क्लास की तरह थी। लेकिन जो बच्चे नए थे, उनके भी ध्यान में रखते हुए हमने उसमें कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर कराया हुआ है। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो क्लासेस देखनी है तो आप हमारी यूट्यूब पेज के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और वहां जाके अपना आप उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। और जो बच्चे की तैयारी हो चुके हैं, वो अब यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना स्कोर जान सकते हैं कि उनका स्कोर क्या चल रहा है या उनका लेवल क्या चल रहा है अभी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है अल्फाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें हमें मिला हुआ है कुछ अल्फाबेट हैं, जैसे क्यू है, डी है, एक्स है और एम है। उसके बाद एस एफ वाई एन यू आई जेड ओ देन क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हमारा एक काम होता है, सबसे पहले हम अल्फाबेट सीरीज जब भी आपकी आए तब आपको एक ही काम करना है। सबसे पहले इनके जो है लेटर के ऊपर इनके नंबर लिखने हैं। ठीक है, नंबरिंग कर लेनी है, जो आपको सीरीज आपने याद भी की होगी। ठीक है, सबसे पहली नंबरिंग क्या है? 17। क्यों जो है हमारा 17 नंबर पे आता है। D4, X24, M13। ठीक है, देन नेक्स्ट है एस। एस आता है हमारा 19, एफ आता है 6, वाई आता है हमारा 25 एंड जो एन है वो होता है 14। ठीक, यू हमारा है 21 पे, आई होता है 9 पे, ओ 15 पे और जेड होता है हमारा 26 पे। ठीक है, तो इसी तरह से हमें अपने जो नंबर है उनको डिनोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा? हम इसमें देखेंगे डिफरेंस, बेसिकली कितना डिफरेंस चल रहा है। देखो, पहले हम जाएंगे क्यू से एस पे, तो हमें पता चला क्यू से एस पे जाने पे हमारा हो रहा है +2। देन हम डी से एफ पे जाएंगे, तब भी हमारा +2 है। एक्स से अगर हम वाई पे जाते हैं तो हमारा +1 है। दो को देखकर ही आपको ये डिसाइड नहीं कर लेना है कि इनमें तो एस वाली ही सीरीज चल रही होगी। ठीक है, देन हम अपने एम से जाएंगे एन पे, तब +1 हमें मिलेगा। ठीक है, तो यही सेम सीरीज हमें इसके अंदर भी फॉलो करनी होती है। देखिए, u है हमारा 21 पे, इसमें अगर हम +2 करते हैं तो हमारे पास आएगा 23, और 23 पे होता है हमारा w। ठीक है, देन i है, इसमें भी हम +2 करेंगे। i हमारा 9 पे है तो हमारा हो जाएगा 11 डब्ल्यू के, और डब्ल्यू के से हमारे पास केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चेक करना है चेक कर सकते हैं। ओ में अगर हम +1 करते हैं तो आता है हमारे पास P, और Z में +1 करेंगे तो हमारे पास आता है A, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में ही सारे अवेलेबल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपनी अल्फाबेट सीरीज जब भी सॉल्व करनी है, इसी तरह से सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CDEF जो है डिनोट करता है UVWX, और IJKL किसको करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क टाइप में क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आपको बताना है कमेंट में सोल्व करके। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आपको लिख के जाना है जरूर से कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। जिसका भी कमेंट आंसर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन करेंगे और वो पिन ही रहेगा।
ठीक है, उससे आप मैच कर पाएंगे अपना आंसर जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाने बैठे अपने पास में पेपर और पेन जरूर रखें। कमेंट में आंसर देने की कम कोशिश करें, क्योंकि उससे आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपका ध्यान अलग रहेगा। तो पेन पेपर ले लें, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 डालें और उसके आगे क्या करें, ऑप्शन लिख दें कि इसका ऑप्शन ये था। ठीक है, और जब आपको आंसर पता लग जाए उसके आगे टिक या फिर क्रॉस लगा लें। अगर सही है तो टिक लगा दें, और अगर गलत है तो उसके आगे क्रॉस का निशान लगा दें, ताकि आप एनालाइज कर पाए लास्ट में कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने क्वेश्चन आपके सही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से अलग है। उसको चयन करें जो 3 विकल्पों से अलग है। 3 विकल्प यानी कि एक से होने चाहिए, उनके गुण एक होने चाहिए और एक विकल्प अलग होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने के मिलेंगे। जैसे आपको एक ऑप्शन में दे देगा पेड़, पत्ते, तने और पानी। तो पानी अलग, बाकी सब क्या है, जितने भी है पेड़ के पार्ट। ठीक है, चलिए जैसे कि यह है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और मिट्टी का तेल। ठीक है, यानी कि केरोसिन। ठीक, तो ये भी हमारा लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। लेकिन जो एलपीजी है वो क्या है, गैस है। और केरोसिन भी लिक्विड होता है। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एलपीजी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अल्फाबेट सीरीज का ही है। ठीक है, इसमें हमें लेकिन अब पहले क्वेश्चन मार्क दे दिया है बीच में, अब यहाँ पे हमें बताना है कि इस जगह पे क्या है। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको अपनाना है कि इसके ऊपर सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब की हम नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे ई हमारा होता है 5 पे, एल होता है 12 पे, एफ 6 पे, ए 1 पे। नेक्स्ट जी होता है 7 पे, एल 12 पे, एच 8 पे, 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आई 9, 12, 10, 1। देन एम 13, 12, 14, 1। ठीक है, तो इसमें एक चीज कॉमन क्या है, सब में 12 कॉमन है। ठीक है, और 1 कॉमन है। तो इनमें भी हमारा 12 और 1 कॉमन रहेगा। सेकंड प्लेस पे हमारा एल आएगा। ठीक है, और फोर्थ प्लेस पे हमारा ए आएगा। इतनी बात तो हमारी क्लियर है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्लेस पे हम देखेंगे, सबसे पहले किससे पता लगाएंगे, सीरीज से या डिफरेंस से। देखो ई से अगर हम जी पे जाते हैं तो हमारा क्या है, +2 है। देन जी से आई पे गए तब भी +2 है। फिर आई से यहाँ पे जाएंगे तो वो भी +2 होना चाहिए। और आई से अगर हम +2 करते हैं, यानी कि 9 में अगर हम +2 करते हैं तो हमारे पास आता है 11। और 11 पे हमारे पास क्या होगा, के होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा KLA। नेक्स्ट अगर हमको चेक भी करना है, अब ये 11 पे, 11 में 2 प्लस करेंगे 13। ठीक है, यही सीरीज हमारी चल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एल हमारा हो गया। एफ, एफ से अगर हम एच जाते हैं तो ये भी हमारा +2 ही हो रहा है। एच से जे जाएंगे तो भी +2, और जे से अगर नेक्स्ट जाएंगे तब भी हमें +2 ही करना होगा। और जे में 12 प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है एल। तो यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन भी हो जाएगा, KLLA। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप अपने अल्फाबेट के ऊपर न्यूमेरिक डिजिट रख लेंगे या फिर उनका सीरीज रख लेंगे या लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी करने में। आपको हालांकि माइंड में रखने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपना ऑनलाइन एग्जाम देंगे तब लिखने के लिए आपको अलग से एक पेपर दिया जाता है। आप स्क्रीन पे तो लिख नहीं पाएंगे, तो आपको पहले डिजिट भी उतारनी होगी। ठीक है, पहले आप अल्फाबेट लिखेंगे फिर उनकी नंबरिंग लिखेंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आप अपने माइंड में एक एक वर्ड, भाई जब जैसे ही आपसे कोई पूछे ना आई, तो आई का आपको पता होना चाहिए 9 नंबर पे है। कोई आपसे कहते 10, 10 पे आपको पता होना चाहिए जे होता है। ठीक है, कोई आपसे कहते जी, जी आपको पता होना चाहिए 7 नंबर पे होता है।
ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अपने अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए और विपरीत वाली जो स्थिति है वो भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्यूमेरिक सीरीज। न्यूमेरिक सीरीज में हमें दिए गए हैं 15, 39, 74, 122 क्वेश्चन मार्क एंड 265। ठीक है, चार ऑप्शन है 151, 165, 185 और 171। देखिए, जब भी आपको ऐसी सीरीज देखने के लिए मिले, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इनके अंदर आपको डिफरेंस देखना है। ठीक है, जैसे 15 से अगर हम 39 जाते हैं तो हमें कितना प्लस करना होगा, 24। ठीक है, 39 से 74 जाएंगे तो हमें प्लस करना होगा इसमें 35। ठीक है, 74 से 122 जाने में हमें प्लस करना होगा 48। ठीक है, और 48 से क्वेश्चन मार्क पे जाने में क्या प्लस करना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो फिर इनसे दोबारा इनकी डिफरेंस देख लेते हैं। इनका 35 से अगर 24 गए तो हम इसमें प्लस कर रहे थे 11। ठीक है, 35 से 48 जाने के लिए प्लस करना होगा 13। अब हमें एक चीज समझ में आई कि इसमें क्या हो रहा है, 11 से 13 जा रहे हैं, यानी कि ओड डिजिट जा रहे हैं। तो अब 13 से अगर अगली और डिजिट हम देखें तो हमारी क्या होगी, +15 होगी। अब अगर हम 48 में 15 करें तो हमें ये मिल सकता है, बिल्कुल मिलना तो चाहिए भाई। अब 48 में हमने 15 प्लस किया तो हमें क्या मिला, 63 मिला। ठीक है, और 63 को अगर हम 22 में प्लस कर दें तो हमें ये मिलना चाहिए। तो 22 को हमने 63 में प्लस किया तो हमें क्या मिला, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें मिला है 185। अब क्या 185 सही है, ऑप्शन में तो गिवन है, ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन इसको चेक भी तो करना है भाई, 15 के बाद अब क्या आना चाहिए, 17। क्या 17 में 63 प्लस करके क्या आएगा, तो 17 में अगर हम 63 प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 86। और 86 को अगर हम प्लस करते हैं 185 में तो हमें मिलता है 265। तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट सीरीज बन रही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 185, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपनी न्यूमेरिक सीरीज जो है वो सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अक्षरों का कौन सा समूह स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अक्षर श्रृंखला दी नहीं गई है, केवल ऑप्शन ऑप्शन दे दिए हैं, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट है, इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, भाई एक विपिन भाई है, इन्होंने एक लड़की है, कन्या है, ये रही ये कन्या। इन्होंने कहा जो इसकी माता है ना, इसकी माता, मदर, इसकी माता, इस लड़की की जो माता है वो क्या है, मेरी सास। इनकी सास कौन होगी, इनकी वाइफ की, ये होगी इनकी वाइफ की मम्मी। ठीक है, इनकी वाइफ की मम्मी की एक लौती बेटी है ये। ठीक है, वाइफ, तो उसकी माता मेरी सास की एक लौती बेटी है। तो इसकी क्या हो गई, ये इनकी पत्नी हो गई, वाइफ हो गई ये। इसको हटा दो यहाँ से। तो वाइफ की ये बेटी क्या हुई, विपिन की। अब विपिन का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, तो विपिन इनके क्या होंगे, फादर साहब होंगे। ठीक है, तो विपिन, देखो इन क्वेश्चनों को आप डायग्राम से ना करें, डायरेक्ट सॉल्व करें। देखो जैसे कि विपिन ने कहा तो आप सोचिए कि आप विपिन है। ठीक है, तो आप विपिन है, आप क्या कह रहे हैं कि ये जो लड़की है ना, इसकी जो मम्मी है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो मेरी सास की इकलौती बेटी मेरी क्या लगी, वाइफ लगी ना। और वो वाइफ किसकी मम्मी है, इस लड़की की मम्मी है जो हमारे सामने खड़ी है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं इसका, तो आप उसके क्या लगे, पिता लगे। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फादर साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, कक्षा ए और बी में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 120 है। ठीक है, यदि कक्षा ए से 15 छात्र लेकर, यानी कि ए में से 15 छात्र माइनस होंगे,
कक्षा बी में डाले जाएं तो कक्षा बी में क्या होंगे, वो जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो कक्षा बी की छात्रों की संख्या कक्षा ए के छात्रों की संख्या से दोगुनी, तो बी के जो छात्र हैं वो कक्षा ए के कैसे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो शुरुआत में ए में कितने विद्यार्थी थे ये आपको बताना है। देखो इसे करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले लिखो, मानो कि ए में कितने हुए, एक्स हुए। ठीक है, फिर बी में कितने हुए, 120 माइनस एक्स हुए। ठीक है, इतनी बात में तो कोई किसी को संशय नहीं है। अब इसने क्या कहा है कि बी में क्या किया गया, हमने 120 बच्चे थे टोटल, उसमें से माइनस एक्स यानी कि ए वाले बच्चे हटा दो। ठीक, और उसमें हमने प्लस कर दिए 15, कहाँ से, ए से निकाल कर। ठीक है, और वो किसके बराबर हो गए, दुगने के, एक्स माइनस 15, और एक्स जो ए था उसमें से 5 बच्चे हमने 15 बच्चे हमें निकालने पड़े थे। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 135 माइनस एक्स बराबर 2x माइनस 30। तो ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल्स टू 165, और ये इक्वल टू हो जाएगा 55 जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 55 बच्चे होंगे आरंभ में कक्षा नंबर ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशन का। जो कन्नन है वो कुमार का भाई है, लक्ष्मी कुमार की पुत्री है, कलाई कन्नन की बहन है, और गोविंद जो है लक्ष्मी का भाई है। तो गोविंद का चाचा कौन होगा, देखिए सबसे पहले हम डिनोट करेंगे सर्कल से महिलाओं को, वुमेन, और जो हमारा स्क्वायर है इससे मैन को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बताया गया, कनन, कनन, कनन कौन है, कुमार का भाई है, ये कुमार जी हैं, कुमार का भाई है। सबसे पहली बात, जैसा जैसे क्वेश्चन कहें इनमें वैसे वैसे हमें करते हुए चले जाना है। ठीक है, फिर लक्ष्मी कुमार की पुत्री है, अगर लक्ष्मी पुत्री है तो ये इससे नीचे आएगी, तो लक्ष्मी जी किस में जाएंगी, सर्कल में जाएंगी लक्ष्मी। ठीक है, इतनी बात तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्लाई, जो है वो कनन का, कनन की बहन है, तो कनन की बहन जी कौन होगी, क्लाई होगी। ठीक है, ये सर्कल में आ गई हमारी किलाई जी, क्योंकि ये बहन है, वुमेन है। ठीक है, और गोविंद लक्ष्मी का भाई है, और जो गोविंद जो है वो किसका ब्रदर है, लक्ष्मी का भाई है, तो ये इसका भाई हो गया। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मी का भाई हो गया, तो गोविंद का चाचा कौन है, तो गोविंद का चाचा कौन होगा, ये इसका भाई है, ये इसका पिता हो गया कुमार, तो ये इसका चाचा हो गया कनन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोविंद का चाचा कनन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको देखो, बहुत बार हम प्लस और माइनस से भी डिनोट करते हैं लेडीज और जेंट्स को। ठीक है, तो वो अपना अपना सबका तरीका है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से करें, नए तरीके को अपनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उससे आपको कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी कूट भाषा में बास्केट को टेक सब लिखा जाता है तो पिलो को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखो जब आप इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने बस इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, हमारा ये बास्केट है तो ये इधर से बास्केट है, देखो BASKET। ठीक है, चलिए तो इन्होंने कहा पिलो को क्या लिखेंगे, तो पिलो को हम लिखेंगे WILWOLLIP। ठीक है, वोलिप इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको अपने एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे, तो आपको बड़े ध्यान से ही और चतुराई से करने हैं, और थोड़ा जल्दी भी करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले वाले की तरह बिल्कुल सेम है। टॉपर को क्या लिखा है इन्होंने, ये तो रग, रब गर रेग को क्या लिखेंगे, रब रेग।
देखिए टॉपर को इन्होंने क्या किया, देखो TOPPER, तो इन्होंने क्या किया, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, तो ये हो गया POTREP, ठीक है, सेम है जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हम करेंगे अपने बर्गर वाले भैया को, बर्गर नहीं, रब रग, लेकिन इसका बनेगा बर्गर ही, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, देखो ये आर है, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा BUR, ये हो जाएगा G, ये ऐसे, तो GE और R, तो ये बर्गर, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, यही इसका सही आंसर भी होगा, ठीक है। इसी तरह से बड़े ध्यानपूर्वक आपको देखना है कि किस तरह की सीरीज आपके जो क्वेश्चन है उसमें लगी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बड़ा ही सिंपल, इसमें आपसे कहा गया है कि रिकमेंडेशन एक लेटर है, एक वर्ड है, इसमें आपको बताना है कि इसके जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उनसे कौन सा लेटर नहीं बन सकता, ठीक है, वो चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले COMMENTARY, क्या ये सभी लेटर इसमें मौजूद हैं, देखो COMMENTAR, लेकिन वाई इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब इससे बनेंगे, ठीक है। उनको आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे MEND, ठीक है, इस तरह से आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। वैसे ही इसका आंसर जो है वो ए फाइनल है, ए ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन, ऑपरेशन से कौन कौन से जो शब्द हैं वो नहीं बनाए जा सकते या फिर बनाए जा सकते हैं, हालांकि आपको बताना है कि नहीं बनाया जा सकता, एक वर्ड ऐसा है। तो सबसे पहला RATION, RATION, सबसे पहला रेशन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हमारे पास ओपरा, OPERA, ओपरा बिल्कुल सही, कोई भी इसमें डाउट वाली जगह है ही नहीं। नेक्स्ट है NATION, नेशन, NATION, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन है, एन को डबल यूज कर सकते हैं कि नहीं, इसको अभी देखेंगे लास्ट ऑप्शन देख के, ठीक है, अभी तक के लिए एन को छोड़ देते हैं, ना सही है ना गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है RATIO, RATIO, तो रेशियो भी इसमें मैच हो गया, ये भी मैच है, ये भी मैच है, लेकिन ऑप्शन सी इसमें मैच नहीं होगा, क्योंकि इसने कंडीशन लगाई हुई है कि एक लेटर को या एक अल्फाबेट को दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसमें डबल एन नहीं है, इसलिए इसका नेशन नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है कि इसको हम नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड द ओड वन आउट, इसमें से एक अलग युग्म है वो हमें फाइंड करना है। देखिए इसमें कैसे देखेंगे, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे आपको नजर पड़ेगा कि जितने भी क्वेश्चन है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है, और जो सामने वाले डिजिट है उसी के 8 का स्क्वायर है, देखो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, और 7 का स्क्वायर क्या है, 41, यही इसमें ये गड़बड़ हो गई, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये 7 जो है पहले ले लिया और 49 बाद में कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़े से टफ, जो परफेक्ट स्क्वायर की संख्या है वो ले ली जाएंगी और वो आपको शो कर दी जाएंगी उसके अंदर, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको आंसर देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है संख्याओं का युग्म चुनिए जो अभिनिष्ट गुणधर्म के अभाव से समूह से संबंधित नहीं है, इसमें भी आपको सेम बताना है, एक अलग है बाकी सब सेम है, ठीक है, एक के गुण क्या है, विभिन्न है, ठीक है। तो विभिन्न कैसे होंगे, देखिए जैसे आप देखेंगे इसमें भी आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखाई देंगे हर जगह, लेकिन एक जगह आपको कुछ गड़बड़ दिखाई देगी। जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे आपको दिखेगा कि जो 144 है
वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, 81 परफेक्ट स्क्वायर है, 169 परफेक्ट स्क्वायर है, 600 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 100 परफेक्ट स्क्वायर है, 225 परफेक्ट स्क्वायर है, 196 और 121। भाई देखो 144 जो है वो 12 का है, 81 किसका है, 9 का है। ठीक है, 169 13 का है, ये 10 का है, ये 15 का है, ये वाला जो है हमारा 14 का है, ये 11 का है। लेकिन 600 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो स्क्वायर ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही वाला जो युग्म है वो सबसे अलग है, क्योंकि इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या है वो दी नहीं गई है। ठीक है, एक संख्या कैसी है, नॉर्मल संख्या दी गई है 600, जो कि किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो। ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो सब क्या है, एकदम परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 17, 19, 23 और 29। ठीक है, जैसे ही आप इस सीरीज को देखेंगे आपके दिमाग में एक बात आएगी, अगर आपने कुछ पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि ये जो है अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है। ठीक है, 17 के बाद क्या आता है, 19, 19 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है, 23, 23 के बाद 29, तो 29 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आनी चाहिए, तो 29 के बाद आनी चाहिए 31। क्या 31 हमारे ऑप्शन में गिवन है, जी हाँ बिल्कुल गिवन है। कहाँ पे है 31, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज आपको थोड़ा लो लेवल यानी कि मीडियम लग रहा होगा, कि थोड़ा सा लेवल जो है वो कम है आपके क्वेश्चनों का। ठीक है, तो आज थोड़ा सा इजी रखा है, जैसे जैसे हम अगली क्लासेस में चलते जाएंगे तो जो लेवल है आपके क्वेश्चंस का वो मॉडरेट होता जाएगा। ठीक है, ये कोई आपको पढ़ाने के लिए नहीं है, ये बेसिकली क्या है, आपके लिए एक प्रैक्टिस क्लास है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं या आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। आपको अपने स्कोर का अंदाजा होगा कि हमारा स्कोर यह चल रहा है। ठीक है, लास्ट में आपका एक ही काम है, आपको जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका कमेंट में आंसर आपको देना है, जो आपसे पूछा जाएगा। बाकी का क्या करना है, एक पेन पेपर लेना है और सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, उसका आंसर लिखिए, फिर हमसे मैच कीजिए, अगर सही है तो टिक कीजिए, गलत है तो उसे रॉन्ग कीजिए, बाद में अपना टोटल स्कोर देखिए और स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मेरा स्कोर इतना रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, 24, 27, 28, 31। ये भी हमारा सीरीज वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आपको बताना है क्या आंसर आएगा। देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस लगाएंगे। जैसे 23 से अगर 24 पे हम जाते हैं तो हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप चलेंगे तो हम क्या करेंगे, +3 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर +3 करेंगे, देन फिर +1 करेंगे। तो अब क्या होना चाहिए, देखो सीरीज क्या आ रही, +1 +3 +1 +3 +1, यहाँ पे होगा फिर से +3। अब अगर आप 32 में +3 करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 35। और यही आंसर आपका मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगर ऑप्शन में अवेलेबल है तो इसको टिक कर देंगे, वरना कोई और सा इसके अंदर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यही आंसर है, 35। ठीक है, किस तरह से हुआ है, इस वाली सीरीज के थ्रू हुआ। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन को इसी तरह से देखते के साथ ही तुरंत आप भी आंसर ढूंढने की कोशिश में लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सब होगा प्रैक्टिस से ही, आप बहुत जल्दी अपने आंसर दे पाएंगे जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का ही, 16 जो है वो 22 के बराबर है, तो 36 के बराबर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब
जैसे ही आप 16 को देखते हैं आपको दिखाई पड़ता है ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 चौक 16। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं 22 के आसपास की परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। और 25 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो कितना बचता है मेरे पास, 20। ठीक है, तो आगे भी हम यही सीरीज लगाएंगे। तो 36 हमें क्या दिखा है, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर से क्या होगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और 36 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 6 से अगली डिजिट का स्क्वायर। यहाँ पे हमने 4 से अगली का किया था ना, 5 का। तो 7 का स्क्वायर माइनस 7 से 49, 49 में से अगर हम माइनस करेंगे 3, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 46, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल भी है। ठीक है, देखो इसमें हमने बेसिकली क्या किया, हमने एनालाइज किया। देखो 4 चौक 16 होता है हमारा, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, लेकिन सेकंड डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम देख सकते हैं। तो हमने क्या किया इसमें, हमने देखा कि इसके आसपास कौन सी है। तो इसके आसपास कौन सी थी, 25 थी। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर में से हमने -3 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। फिर हमने सेम कॉन्सेप्ट अगले सीरीज में लगाया इसमें। ये 6 का था, 6 से अगला होता है 7, 7 का स्क्वायर में से 3 माइनस किया तो हमें कितना मिल गया, 46, जो कि हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 जो है हमारा डिपेंड करता है 100 को, और 100 करता है तो 7 किसको करेगा। तो 5 का स्क्वायर अगर हम करें और उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 100। सेम कॉन्सेप्ट हम नीचे लगाएंगे, 7 की अगर हम स्क्वायर करें और इसको इंटू कर दें 4 में, तो हमारे पास आएगा 196। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये गिवन भी है, तो यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। इसी तरह से आपको अपने एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नहीं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। ठीक है, होमवर्क आपको दिया ही गया था, जो भी उसका कमेंट में सही आंसर बिल्कुल बताएगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे, उससे आप मैच कर सकते हैं अपना आंसर। अगर कोई भी सही आंसर नहीं दे पाता है तो हम उसका नेक्स्ट डे आंसर आपको प्रोवाइड करा दें। जैसे कि आज 2 तारीख है, तो कल यानी कि 3 तारीख में आपको उसका जो आंसर है वो मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में ही आप उसको जाके देख सकते हैं। वो पिन कमेंट में आपको मिलेगा, या तो लेटेस्ट वीडियो के अंदर या फिर पुराने वीडियो, या फिर दोनों वीडियो के अंदर भी आपको पिन कमेंट में उसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें। जो आपके भाई हैं, दोस्त हैं, एसएससी जीडी या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस पे आके चैनल पे हमारे पढ़ सकते हैं। और जिसको थोड़ा पुराना पढ़ना है, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कुछ क्लास पढ़नी है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट में जाके हमारे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो हैं उसके अंदर पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, लास्ट हमने अपनी प्रैक्टिस प्लस थ्योरी क्लास को कंप्लीट किया था, वो भी हमने पूरी उसमें पढ़ाई हुई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका। कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, केवल प्रैक्टिस करनी है और अपना स्कोर कमेंट में बताना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।